टाइमिंग ऑफ इवेंट देखनी है कि अपन मैरिज के लिए मान लीजिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं। जैसे मैं मैरिज के लिए बता रहा हूँ, दुनिया जमाने के किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी मेजर इवेंट के लिए आपको जो है इसी तरीके से जो है वो देखना है, जहाँ पे व्यक्ति ये पूछता है कि ये इवेंट कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना इवेंट है वो है मैरिज। अपन को पता है कि 7, 2, 5 और 11 जो है ये पॉजिटिव हाउस होते हैं। इसके बाद में फिर जो है मेनली 1, 6, 8, 10 और 12, और इसमें से भी जो है वो 6, 8, 12 ये जो है ये नेगेटिव हाउसेस होते हैं। जब कभी भी हम किसी भी इवेंट को देख रहे होंगे तो पहले हम उस इवेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाउसेस जो है वो लिख के रख लेने हैं, फिर हमें उसी पर जो है वो फोकस करना है। अब इसके बाद में अपन जो है सन को देखते हैं इस कुंडली में। तो करने का तरीका यही होगा हमेशा, मतलब शुरू में जब आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी कुंडलियां लीजिए जिन पे आपको इवेंट्स नोन है, और वो डेट फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि हाँ ये शादी हुई थी तो देखो हम इस तरह से निकाल पा रहे हैं, ये चाइल्ड बर्थ हुआ था, ये इनने घर खरीदा था, ये इनकी फॉरेन ट्रेवल हुई थी, ये मेजर इवेंट्स, ये नौकरी लगी थी। तो उस तरह से अपन को जो भी आपका इवेंट है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस आपको लिखने हैं सबसे पहले। तो ये चीज़ें जो है अपन ने कर ली। अब अपन सन के जो है वो सिग्निफिकेशन से देखते हैं। तो इस कुंडली में है ना, जब मैंने चेक किया था 7th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर उस समय जो है वो रूलिंग प्लैनेट में था, तो दोबारा मुझे चेक करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आपके पास में भी जो भी कुंडली आएगी, सबसे पहले जब आप काम करेंगे जातक के प्रश्न के अनुसार, ऐसा नहीं कि चलो इस कुंडली में अपन देखते हैं एजुकेशन का 4th कस्पल सब लॉर्ड यदि रूलिंग में नहीं है तो अपन बीटीआर कर रहे हैं, नहीं। पहला प्रश्न जिसकी मदद से बीटीआर करना है वो जातक से पूछकर ही किया जाए। सन जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है और 5th का जो है वो लॉर्ड है। इस कुंडली में सूर्य जो है, सूर्य के नक्षत्र में कोई और ग्रह नहीं है, तो सन जो है इस वाली कुंडली में जो है वो यूटी है। क्यों है? क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में कोई और ग्रह स्थित नहीं है। इसी तरह से जो है अपन को देखना है। इसके बाद में सन जो है इस कुंडली में वो किसी भी भाव का जो है वो सब लॉर्ड नहीं है, और सन जो है इस कुंडली में वो 10वें भाव का जो है वो स्टार लॉर्ड है। तो सन जो है वो ये भाव जो है वो बता रहा है। यहाँ से अपन देख लेते हैं कि किसी भाव का इकलौता सिग्निफिकेटर तो नहीं है सन, नहीं। देखिए सन जो है इकलौता सिग्निफिकेटर तो नहीं है किसी भी भाव का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सन के बाद में फिर अपन लेते हैं मून को, और मून को लेके जो है अपन देखते हैं कि इस कुंडली में जो है मून के नक्षत्र में राहु जो है वो स्थित है, तो मतलब मून जो है वो टैलेंटेड है, और मून जो है इस कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है और चौथे भाव का जो है वो स्वामी है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं मार्स को। इस कुंडली में मार्स जो है वो भी जो है वो टैलेंटेड है। ठीक है, तो अपन ने टैलेंटेड लिख दिया, और टैलेंटेड लिखने के बाद में मार्स जो है वो बैठा हुआ है इस कुंडली में तीसरे भाव में, और पहले और 8वें का जो है वो स्वामी है ये। इसके बाद में फिर अपन देखते हैं मरकरी को। मरकरी जो है इस कुंडली में वो भी जो है वो टैलेंटेड ही है। मरकरी टैलेंटेड है, और टैलेंटेड होने के बाद में मरकरी 5th में बैठा हुआ है, और दूसरे का और 7वें का जो है वो स्वामी है। सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरे का और 6वें का जो है वो स्वामी है। 5th में बैठा है, तीसरे भाव का और 7वें, तीसरे भाव का और 6वें भाव का जो है वो स्वामी है। जुपिटर को अपन लेते हैं, तो जुपिटर जो है इस कुंडली में जुपिटर के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो जुपिटर जो है वो अनटैलेंटेड है। अनटैलेंटेड होने के साथ में क्या है कि जुपिटर जो है इस कुंडली में वो बैठा हुआ है 9th हाउस में, और वो 9th और 12th का जो है वो लॉर्ड है। इसके अलावा जो है जुपिटर वो 1 और फिर 5 और फिर 7, 1
5 और 7 का जो है वो सब लॉर्ड है, तो वो इनके भी क्या करेगा, फल देगा केपी के गोल्डन नियम के अनुसार। वीनस को अपन देखें तो इस कुंडली में वीनस जो है वो टेनेंटेड है, और वीनस जो है ये दूसरे भाव में बैठा हुआ है और 7वें भाव का स्वामी है। फिर इसके बाद में वीनस के बाद में अगर अपन सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न जो है इस कुंडली में, वो सैटर्न अपने ही नक्षत्र में होने के कारण क्या है, अनटेनेंटेड है। सैटर्न जो है वो अनटेनेंटेड है, और अगर अपन देखेंगे तो वो 11वें भाव में बैठा है और 12वें का जो है वो स्वामी है। राहु को देख लेते हैं अपन, और केतु को जो है वो देख लेते हैं अपन। तो ये, अब इसके बाद में अगर अपन देखेंगे राहु को और केतु को, तो राहु जो है इस कुंडली में, राहु के नक्षत्र में ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं, और केतु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह जो है वो स्थित नहीं है, तो राहु टेनेंटेड है और केतु जो है वो अनटेनेंटेड है। तो अब अपन जो है राहु और केतु के नंबर्स भी जो है वो लिख लेते हैं। तो राहु जो है यहाँ पर सिंपली अपन देखें तो राहु 6वें भाव में बैठा हुआ है, केतु जो है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, और बाकी के जो नंबर्स हैं वो अपन सीधे सीधे जाके जो है नाड़ी के सिग्निफिकेशन से जो है वो लिख लेते हैं। तो राहु को अगर अपन देखेंगे तो राहु इस कुंडली में 6 के बाद में 1, 3 और 5, और फिर 8, और फिर 10, और फिर 11, इनको जो है सिग्निफाई करता है ये। और केतु जो है 12 के अलावा जो है 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 को सिग्निफाई करता है। केतु जो है चूंकि वो अनटेनेंटेड है, तो अपन देखेंगे कि केतु जो है वो सब लॉर्ड किसका बना है, 2 का बना है, 3 का बना है, बस। तो 2 के भी फल देगा और 3 के भी जो है वो फल देगा। तो इतना जो है, जब भी आप किसी भी कुंडली पे काम कर रहे हो तो इतनी चीजें तो जो है वो लिख लें। ये अपन ने शुरू में लिख ली। किसी को कुछ पूछना है क्या? सर सैटर्न अनटेनेंटेड है, हमने चेक नहीं किया कि वो किसके कौन-कौन से हाउस का सब लॉर्ड है। सैटर्न अनटेनेंटेड है इस कुंडली में। गोल्डन रूल्स नहीं हाँ लगाए हाँ सर हाँ, उसमें। एक मिनट। जी। सैटर्न जो है वो किसी का भी सब लॉर्ड नहीं है, और सैटर्न जो है वो 4थे का और 12वें का, सैटर्न जो है वो 4 का और 12 का जो है वो फल देगा। तो 4 आ गया और जो है वो 12 आ गया ये। अब अपन क्या करेंगे, ये तो अपन ने सिग्निफिकेशंस निकाल ली, अब अपन मैरिज के हिसाब से देखते हैं। मैरिज में 4 का कोई काम नहीं है, 4 का कोई काम नहीं है, 3 का जो है अभी कोई काम नहीं है, 3 का कोई काम नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे तो 9 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो 3 का कोई काम नहीं है। फिर इसके बाद में बाकी सबका काम है, यहाँ पे देखोगे तो 3 का कोई काम नहीं है, बाकी सबका जो है वो काम है। कैसे काम है कि या तो पॉजिटिव हाउसेस हैं या फिर जो है वो नेगेटिव हाउसेस हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, हर एक प्लेनेट के साथ में क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव हाउसेस हैं उनको जो है अपन अलग लिख लेते हैं, और जो नेगेटिव हाउसेस हैं उनको जो है अपन अलग लिख लेते हैं। तो ये 6 हो गया, और ये 5 जो है ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ से अगर अपन लिखेंगे तो 5 और 7 जो है ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इनको जो है अपन यहाँ से जो है हटा देंगे। ये शुरू में प्रैक्टिस के लिए बस। यहाँ पे तो देखो 2 और 7 दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 12 और यहाँ पे 11 जो है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 5 और 11 ये जो है ये पॉजिटिव है। यहाँ से अपन जो है इसको हटा देंगे, और यहाँ से अपन 5 को भी जो है वो हटा देंगे। फिर इसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 और 11, और इसके बाद में जो है ये अपन हटा देंगे, ये 9 भी अपन हटा देंगे, और ये 11 भी अपन हटा देंगे। हाँ बोलिए। सर मरकरी में भी 5 छोड़ दिया है आपने, वहाँ पर 6 आएगा फर्स्ट में और फिर 5। ठीक है, जी। जी सर। बस ठीक है। अब अपन ने ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस जो हैं अपन ने लिख लिए, बस। तो इससे क्या होता है ना कि जब भी अपन किसी भी प्लेनेट को देख रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे भावों को देख के अपन को लगता है कि यार ये आ रहा है ये होगा, ये आ रहा है ये होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्ड हाउस काम नहीं करेगा, वो हो सकता घर से दूर जाके विवाह कराने की तरफ इशारा करे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 9th हाउस काम नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन अभी अपन अननेसेसरली चीज़ों को ना लें।
क्योंकि अपन को ना एक कुंडली पे, किसी भी एक कुंडली पे बस देखना है कि यार काम होगा कैसे, कैसे अपन जो है आगे बढ़ेंगे चीज़ों की तरफ जो है वो देखेंगे ये चीज़। चलो अब अपन देखते हैं, तो इस कुंडली में सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड जो है अपन को जो है वो देखना है ये। तो अपन देखेंगे सी एस एल, और फिर जो है अपन देखेंगे स्टार लॉर्ड। सी एस एल जो है इस कुंडली में सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड का वो जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो वीनस के जो है वो नक्षत्र में है। ठीक है, अपन को पता है कि जुपिटर जो है वो पॉजिटिव हाउसेस में जो है वो 5 और 7 लिया है, नेगेटिव में जो है वो 1 और 12 लिया हुआ है, और वीनस जो है वो 2 और 7 लिया हुआ है। तो चलो यहाँ से अपन को क्या समझ में आता है कि 2, 5 और 7 ये हैं, और नेगेटिव में जो है वो 1 और 12 है। तो अपन को ये समझ में आता है कि प्रॉमिस ऑफ लव मैरिज, पहले अपन देखेंगे प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज देयर, प्रॉमिस ऑफ लव मैरिज इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, जैसे प्रॉमिस ऑफ लव मैरिज आता है, तो जिस समय शादी का अपन टाइम निकाल रहे हैं उस समय जो है ना 5वां भाव भी एक्टिव होना चाहिए, तभी लव मैरिज होगी। बुक में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, एक अनोखा वाहन योग। उसमें सहाशने जी क्या करते हैं कि मतलब अपने दोस्त कोई रिलेटिव होते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं, शायद होरारी नंबर लेते हैं, तो ठीक है, मतलब वाहन खरीदने का प्रॉमिस होता है व्यक्ति की कुंडली में, लेकिन जो दशा अंतर दशा चल रही होती है ना उसमें 12वां भाव नहीं होता है एक्टिव। तो वो ये सोचते हैं कि यार मतलब ये इस व्यक्ति को वाहन खरीदना है तो दशा में 12वां भाव तो आना चाहिए ना, 12वां भाव आएगा तभी तो धन की हानि होगी। वाहन का प्रॉमिस है, दशा अंतरदशा भी वाहन खरीदने की तरफ तो इशारा कर रही है, लेकिन वो 12वां भाव नहीं आ रहा, तो अब क्या कैसे होगा। तो फिर वो 8th कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, तो वो ये बताते हैं कि यार आपको आपके ससुराल से वाहन मिले, मतलब वाहन प्राप्ति का योग तो है, वाहन मिलेगा आपको, लेकिन आपको खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि दशा में 12th हाउस नहीं दिख रहा। तो ये जो है ना, ये हमारे चीजें सीख सीख के पढ़ पढ़ के ये हमारी फाइंडिंग्स होंगी। तो जो भाव दशा में एक्टिव नहीं है वो भाव कैसे कैसे आ जाएगा उस टाइम पे। यदि लव मैरिज होनी है किसी भी व्यक्ति की तो दशा के टाइम पे 5th हाउस एक्टिव होगा, तभी लव मैरिज होगी। 5th हाउस नहीं होगा एक्टिव, 2 7 होगा, 2 7 11, तो अरेंज मैरिज हो जाएगी। ये है ना, जुपिटर है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अपन को ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ भैया प्रॉमिस जो है वो अभी अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अभी की दशा, अभी जो है दशा चल रही है वो जुपिटर की चल रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अपन देखते हैं कि अभी जो है अपना एम डी लॉर्ड ये जुपिटर है। जुपिटर को अपन ने अभी पढ़े हैं, लेकिन अपन को जो है जुपिटर का स्टार लॉर्ड जो है वो वीनस है, और जुपिटर का जो सब है ये भी वीनस है। जुपिटर का स्टार लॉर्ड वीनस और सब लॉर्ड वीनस। तो अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 5 और 7 जैसे नंबर्स आ रहे हैं, 1 और 12 जैसे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि 2 और 7 है, सब लॉर्ड कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं है। जब अपन ने कस्पल सब लॉर्ड के बेस पे पढ़े थे तो अपन ने कस्पल सब लॉर्ड और उसके स्टार लॉर्ड को बस देख लिए थे। यहाँ पे जब अपन प्लेनेट को दशा के रूप में पढ़ेंगे तो अपन को सब लॉर्ड भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये मैरिज के लिए कितना अच्छा है कि यहाँ पे प्राइमरी हाउस आ रहा है, यहाँ पे 2 और 7 आ रहा है, यहाँ पर सेकंड हाउस आ रहा है, यहाँ पे 2 और 7 आ रहा है, यहाँ पे जो है वो 5th हाउस आ रहा है, यहाँ पे 2 और 7 आ रहा है। ये अब अपन बोलेंगे 1 और 12, तो भैया एक पहला भाव जो है, जहाँ तक स्वयं से रिलेटेड कोई काम कर रहा होगा, खुद को ब्रांड बनाकर जो है वो कोई बिजनेस कर रहा होगा, किसी काम में होगा। इसके अलावा 12th हाउस जो है वो जातक को खर्चे करवा रहा होगा, घर से लंबी दूरी की यात्रा कर रहा होगा, वो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे होंगे, इन जगह पे जो है ये भाव जा रहा होगा। वो 12वां भाव जो है वो सीधे सीधे बस विवाह में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम करने के लिए बैठा नहीं होगा, और वैसे भी इवेंट होने के बाद में क्या होगा वो तो अपन को सब लॉर्ड से पता चलेगा, है ना। और वैसे भी ये दशा है, तो दशा के लिए अपन को पता होना चाहिए कि एम डी लॉर्ड
should be favorable for the event, or it should be neutral, at least it should not deny the event। ये चीज अपन ने जो है पढ़ी थी जब अपन टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात कर रहे थे तब। तो महादशा लॉर्ड देखो यहाँ पे तो क्या है, अपने इवेंट के लिए सीधे सीधे फेवरेबल है, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट पे भी जो है वो 3 पॉजिटिव हाउस दिखा रहा है विवाह से संबंधित, और सबलॉर्ड पे भी जो है वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बता रहा है। नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबलॉर्ड कब दिक्कत करेगा या ये कब दिक्कत करेगा, जो आपका दशा स्वामी है, जिस भी घटना की आप बात कर रहे हैं उस घटना का जो मुख्य भाव का विरोधी भाव है। जैसे कि मैरिज के केस में 7th हाउस मेन है तो 6th हाउस, एजुकेशन के केस में 4th हाउस मेन है तो 3rd हाउस, नौकरी के केस में 6th हाउस मेन है तो उस केस में जो है 5th हाउस। उसका इकलौता सिग्निफिकेटर या फिर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं होना चाहिए। सबलॉर्ड भी उसका इकलौता सिग्निफिकेटर या स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं होना चाहिए, तब जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ अपन को जो है वो ध्यान रखती है। अब अपन देखते हैं अभी अंतरदशा। तो जुपिटर में जब अपन जाते हैं तो अभी तो जो अंतरदशा चल रही है ये चल रही है वीनस की। ये अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। आप जब कोई भी कुंडली देखोगे तो यहाँ पर ये जो कुंडली है तो इनकी तो क्या अभी विवाह का मतलब एज हो चुकी है। ये 2016 में जो है ये 20 साल के हो गए थे, फिर इसके बाद में अभी जो है ये 28 साल के होके, है ना, और जो है 29 में जो है ये चल रहे होंगे। तो कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एज भी इनकी प्रॉपरली जो है शादी की, नहीं तो यदि एज नहीं होती तो फिर जो शादी के समय, जैसे लड़के और लड़की की शादी के समय आपको 21-22 साल के समय जो महादशा अंतरदशा चल रही हो वहां से आपको देखना जो है वो शुरू करना पड़ेगा। ये चीज़ है ना। नौकरी के लिए जो है एक जो वाजिब एज होती है अपनी नौकरी की, वहाँ की अपन को महादशा अंतरदशा जो है वो देखनी पड़ेगी। अभी तो क्या है, ये शादी की चल ही रहा है। अब अपन देखते हैं कि वीनस, है ना, अपन अब देखते हैं करंट एडी। ये अब यहाँ पे एक चीज समझो, है ना, कि दशा जो है ना ऑलरेडी उसमें 2, 5 और 7 भाव जो है वो एक्टिव है। हमेशा किसी एक भाव से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ग्रुप ऑफ हाउसेस जो हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस जो हैं वो आपको रिजल्ट देंगे। अगर 2, 5, 7 एक्टिव है तो आपको जो है वो 11वें हाउस की भी जरूरत पड़ेगी। या दशा में मान लो कि अगर 7वां भाव एक्टिव है तो आपको दूसरे और 11वें भाव की भी जरूरत पड़ेगी। दशा यदि न्यूट्रल है तो आपको अंतरदशा में 7वें भाव की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद में प्रत्यंतर दशा में दूसरे या फिर 11वें भाव की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से जो है वो इवेंट आपके होंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि 7th हाउस आया तो वो शादी करवा देगा। अगर अंतरदशा अगर आपकी 7th हाउस बताती है तो आपको वो प्रत्यंतर दशा देखनी पड़ेगी जो स्ट्रांगली 2nd हाउस बता रही हो। फिर यदि वो स्ट्रांगली 2nd हाउस बता रही है तो फिर आप सूक्ष्म में देखो जो स्ट्रांगली 11th हाउस बता रहा हो, तब आपका 7, 2 और 11 का कॉम्बिनेशन आएगा। और फिर उस स्पान में अपन ट्रांजिट वगैरह भी चेक करेंगे। ट्रांजिट को भी जो है वो फेवर करना, एग्री करना जो है वो जरूरी होता है। अब अपन यहाँ पर जो है वो वीनस को देखते हैं। वीनस जो है इस कुंडली में वो राहु के नक्षत्र में है और राहु के ही जो है वो सब में है। अपन जानते हैं इस कुंडली में कि ये चीज़ें जो है अपन कॉपी करके जो है वो लिख लेते हैं। वीनस जो है वो टेनेंटेड है। फल पूरे पूरे जो है वो राहु के थ्रू ही जो है वो मिलते हैं। तो राहु को अगर अपन देखेंगे तो राहु जो है वो 5 और 11 भाव जो है वो दिखा रहा है। राहु जो है वो 1, 6, 8 और 10 भाव जी भी जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पे भी क्या है, वो 5 और 11 भाव दिखा रहा है, और 1, 6, 8 और 10 भाव भी जो है राहु दिखा रहा है। ये
अब विरोध तो है, लेकिन राहु अपने काम के जो है वो 5 और 11 भाव को भी जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, 2, 5, 7 ऑलरेडी जो है वो दशा में एक्टिव है। राहु की दशा अभी जो चल रही है, अब अपन देखेंगे कि भैया वो 1, 6, 8, 10 दिखा रही है। पहला भाव अगेन, जातक स्वयं को प्रमोट करके, स्वयं को ब्रांड बनाकर अगर कोई काम कर रहा होगा तो वहां पे पहला भाव जा रहा होगा। या फिर धन कमाने में जातक को प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे होंगे। छठवां और 10वां भाव जो है वो नौकरी करने के लिए जरूरी है। जातक अगर अभी नौकरी कर रहा है तो छठवां और 10वां भाव उसकी नौकरी के लिए जरूरी होगा। 8वां भाव उसको स्ट्रेस दे रहा होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम में रखा होगा, मानसिक कोई पीड़ा होगी, कोई शारीरिक पीड़ा होगी। या फिर 6, 8 तो कोई क्रोनिक बीमारी हो सकती है। या फिर 8वां भाव जो है जातक हो सकता है किसी तरह की रिसर्च में इन्वॉल्व हो, ये चीजें हो सकती हैं। तो ये भाव नो डाउट ये मैरिज में भी जो है व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनका काम सिर्फ मैरिज में व्यवधान उत्पन्न करना जो है वो नहीं होगा। तो चलो, अगर अगर अभी अपन वीनस की अगर अभी अपन अंतरदशा को देखते हैं, तो यहाँ पर अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव हाउस दोनों ही जो है वो मिल रहे हैं। तो ठीक है, अपन जो है वो ले सकते हैं। अभी एक चीज क्लियर है कि महादशा में भी 5वां भाव है, अंतरदशा में भी जो है वो 5वां भाव है, और मैरिज जो है वो 5th हाउस से, मतलब उसमें लव मैरिज का प्रॉमिस भी जो है वो अभी है। अब इसके बाद में जब अपन ने एक अंतरदशा को फाइनल कर लिया, और ये जो अंतरदशा है ये 24/9/2026 तक अभी जो है, ये करंट एडी जो है ये अप टू 24/9/2026 तक है। अब आगे की चीजें जो जाती हैं वो जाती हैं ट्रांजिट ऑफ जुपिटर पर। क्या था? ऑन द डे ऑफ इवेंट, द जुपिटर, द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर must be in such a sign, the lord of which must be favorable for the favorable, favorable for the event। जब आपका इवेंट होना है उस समय जुपिटर का ट्रांजिट ऐसे साइन में होगा जिसका स्वामी जो है वो फेवरेबल होगा इवेंट के लिए। तो अभी अगर अपन देखें तो जुपिटर जो है अपना करंट में देखते हैं अभी अपन, ये ऐसे ही चीजें जो है वो देखनी है अपन को। एफी मरीज में अभी अपन देखते हैं, अभी तो जग जाहिर बात है कि जुपिटर जो है ये टॉरस में चल रहा है, लेकिन कब तक? देखो आप यहाँ पे, ये 15 मई को जो है ये जेमिनाई में आ जाएगा। 15 मई को जुपिटर का ट्रांजिट चेंज होगा और वो जो है वो जेमिनाई में आ जाएगा। तो चलो, अभी जो है अभी जुपिटर है टॉरस में, करेंटली जुपिटर जो है ये टॉरस में है, इसका जो स्वामी है ये वीनस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा? जुपिटर जो है ये आ जाएगा जेमिनाई में, और इसका स्वामी जो है वो मरकरी होता है। अभी जो है ये वीनस की राशि में है। वीनस को अपन देख चुके हैं कि वीनस जो है वो ये बोलता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, वीनस जो कुछ भी बोल रहा। इसके बाद में फिर ये जाएगा मरकरी में। मरकरी जो है अपनी कुंडली में ये वीनस के स्टार में है और राहु के जो है वो सब में है। मरकरी जो है इस कुंडली में अगर अपन देखेंगे तो वो टेनेंटेड है ना, और ये यहाँ पे है तो ये 2 और 7 बता रहा है। राहु को जो है अपन जानते हैं 5 और 11, और फिर जो है वो 1, 6, 8, 10। ठीक है, अब खुद से देखो, है ना। जुपिटर जो है अगर अपन देखेंगे तो ये करेंटली है वीनस में, और फिर ये ऑन 15 मई 2025, 15 मई 2025 को जुपिटर जो है वो जेमिनाई में चला जाएगा। अब देखो, अंतरदशा तो अपनी वही चल रही है अभी जो है वीनस की।
अब खुद से देख के बताओ कि वीनस और मरकरी में कौन ज्यादा फेवरेबल है मैरिज के लिए। जवाब देना है यहाँ पे अभी आप लोगों को। सर आई थिंक हम्म। मरकरी में नेगेटिव हाउसेस कम है सर। मरकरी 6 और 5 दे रहा है, टेनेंटेड है। और वीनस, सर वीनस इज मोर फेवरेबल। नहीं मैम, ये तो अभी हमें प्लैनेट देखना है ना। हम्म। मरकरी तो क्या टेनेंटेड है, तो वो अपने रिजल्ट तो वीनस के थ्रू देगा। वीनस के थ्रू देगा ये सर। ठीक है, तो इतनी चीज हाँ अपन को क्लियर हो गई। जी। अब अपन को ये देखना है वीनस जो है अपने फल कैसे देगा, राहु के थ्रू। तो वीनस, जुपिटर जब वीनस की राशि में ट्रांजिट कर रहा है तब, या फिर हम्म। जुपिटर जब मरकरी की राशि में ट्रांजिट करेगा तब, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फेवरेबल होगा। सर मरकरी में, क्योंकि मरकरी के जो रिजल्ट है वो वीनस के थ्रू आएंगे ना। हाँ, और मरकरी में क्या है, इन्वॉल्वमेंट पे कोई भी नेगेशन मौजूद नहीं है। जी। देखिए दोनों का सबलॉट तो सेम ही है। सेम ही है हाँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हाँ। पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हम्म। टोटली पॉजिटिव है, 2 और 7 सर बस दे रहा है। मतलब स्टार लॉर्ड के लेवल पे वीनस ज्यादा फेवरेबल है वीनस नहीं मैम, राहु से। अपन मरकरी बोलेंगे, दशा स्वामी। हाँ। हाँ सर, हाँ सॉरी, दशा स्वामी मरकरी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि उसका स्टार लॉर्ड वीनस है और वीनस ज्यादा मतलब टोटली फेवरेबल हाउसेस बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा कि अब अगर अपन देखें तो अपन को ये चीज समझ में आती है कि जो ये अंतरदशा चल रही है अपनी अप टू 24/9/2026 तक, इसमें जो विवाह के लिए ज्यादा फेवरेबल टाइम आता है वो आता है अपना जुपिटर का। जब जुपिटर जेमिनाई साइन में ट्रांजिट करेगा वो टाइम अभी वाले टाइम की तुलना में जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। अब जब ये मरकरी की राशि में आएगा तो मरकरी में शुरू में मार्स का नक्षत्र होगा, फिर राहु का होगा और फिर जुपिटर का होगा। तो यहाँ पर जो है शुरू के शुरू के 6 डिग्री और 40 मिनट जो है, ये जो है अपना पूरा नक्षत्र रहेगा मार्स का। और मार्स को अगर अपन देखें तो मतलब देखो, अपन को मरकरी ने तो ये बता दिया कि शादी जो है वो, मतलब जुपिटर जो है जब मरकरी की राशि में जाएगा, जुपिटर अभी जो है वो वीनस की राशि में है, तो वीनस की राशि की तुलना में मरकरी की राशि में जाने पर, जेमिनाई पे जाने पर जुपिटर ज्यादा फेवरेबल होगा शादी के लिए। तो ये जो साल शुरू होगा जुपिटर का 15 मई 2025 से, ये हमारा ज्यादा फेवरेबल होगा मैरिज के लिए। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जुपिटर जब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले वो किस में रहेगा, मार्स के नक्षत्र में। मार्स को अगर अपन देखेंगे तो मार्स जो है एज अ प्लेनेट, क्योंकि अपन को नक्षत्र को भी देखना पड़ेगा ना, वो राशि के अंदर किस नक्षत्र में इवेंट होगा। यदि मार्स ज्यादा फेवरेबल है तो मार्स में हो जाएगा, नहीं तो राहु या जुपिटर, ऐसे जो है अपन को देखना पड़ेगा। मार्स जो है ये राहु के नक्षत्र में है और वीनस के जो है वो सब में है। और मार्स जो है इस कुंडली में वो टेनेंटेड है। तो मार्स जो है वो यहाँ पे दे रहा है 2 और 5, और यहाँ पे सॉरी, मार्स जो है वो यहाँ पे दे रहा है 5 और 11, हाँ छोड़ दिया गया। और यहाँ पे जो है वो दे रहा है 1, 6, 8 और 10। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो वो दे रहा है सिर्फ 2 और 7, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगेन वीनस आ गया और ये जो है अपना 2 और 7 टोटली जो है वो पॉजिटिव है मैरिज के हिसाब से। अगर अभी अपन मार्स को जो है वो देखते हैं तो मार्स ऐसा एकदम मना नहीं कर रहा है कि नहीं मैं शादी नहीं करवाऊंगा। मार्स पॉजिटिव नंबर्स लिया हुआ है, और मेन चीज क्या है कि वो सबलॉर्ड पे जो है वीनस को लिया है, जो कि मैरिज के मेन और सपोर्टिंग हाउस को बस जो है वो दिखा रहा है।
तो मतलब जुपिटर जब मरकरी की राशि में मार्स के नक्षत्र में आ जाएगा शुरू में ही, तब वो अपना क्या है एक फेवरेबल टाइम जो है वो रहेगा। अब जुपिटर जो है ये 15 मई 2025 को जो है ये एंटर करेगा जेमिनाई में, जिसे रूल करता है मरकरी। ये अब इसके बाद में जो है, अब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो अब अपन ने महादशा, अंतरदशा और अपन ने जुपिटर का ट्रांजिट देख लिए। अभी अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रत्यंतर दशा लॉर्ड क्या है। तो अगर अपन यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ये अभी तो जो है वो राहु की क्या चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, और 2 जून के बाद में जो है वो फिर जुपिटर की क्या आ जाएगी, प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। ठीक है, तो अप टू क्या है 2 जून 2025 यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, तो करंट में मतलब कि अप टू 2 जून 2025 तक जो है वो शनि की अंतरदशा शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। शनि जो है वो शनि के ही नक्षत्र में है, और फिर जो है वो राहु के किस में है, सब में। तो शनि चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर राहु को ले लेंगे, और इसके बाद में जो है फिर अपन ले लेंगे जुपिटर को। तो ये इस तरह से जो है अपना हो जाएगा 2 जून 2025 तक। एक बार अपन जो है और अच्छे से देखते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर राहु चल रहा है, शनि तो मैंने जबरदस्ती लिख लिया, और फिर जो है ये जुपिटर आ जाएगा। शुरू में जो है ये चल रहा है राहु। तो राहु को अगर अपन देखेंगे, ये राहु राहु जो है ये मून के नक्षत्र में और सैटर्न के जो है वो सब में है। और इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मतलब 2 जून 2025 के बाद जो है वो आ जाएगा जुपिटर। और जुपिटर जो है, जुपिटर वीनस के नक्षत्र में और वीनस के ही किस में है, सब में है। तो अगर अपन राहु को देखेंगे, राहु टेनेंटेड है, तो राहु के फल जो हैं हमको मिलेंगे चंद्रमा के थ्रू। चंद्रमा जो है इस वाली कुंडली में वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है, और चौथे भाव का जो है वो स्वामी है। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो शनि के, मतलब राहु जो है वो शनि के उप नक्षत्र में है। शनि जो है वो 12वां और 11वां भाव जो है वो बता रहा है, मतलब 11वें में बैठा है तो 11वां बता रहा है और 12वां बता रहा है। ये है अपना जो करंट में जो है अभी जो प्रत्यंतर दशा जो है वो चल रही है। नेक्स्ट जो प्रत्यंतर दशा आएगी ये अपनी आएगी जुपिटर की। जुपिटर जो है अपन ने देखा था, ये तो 7th कस्पल सब लॉर्ड था। तो अपन ने जुपिटर को जो है अपन ऊपर से जो है सीधे कॉपी पेस्ट करके जो है वो लिख सकते हैं। तो जुपिटर महादशा लॉर्ड भी था, 7th कस्पल सब लॉर्ड भी था। तो अगर अभी अपन देखेंगे तो ये जुपिटर आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर अपन प्रत्यंतर दशा पे भी देखते हैं, तो राहु की तुलना में जो है वो जुपिटर जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो। मतलब अपन को ये चीज़ समझ में आती है कि जो अपना जुपिटर का ट्रांजिट चेंज हुआ था, जुपिटर का ट्रांजिट चेंज हुआ या होने वाला है, ये चीज़ समझते जाना। ये अपना होने वाला है 15 मई 2025 को। 15 मई 2025 को, 15 मई 2025 को क्या होगा, अपना जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को क्या समझ में आता है कि इस समय पीडी जो है, करंट पीडी जो है वो चल रही होगी राहु की, और नेक्स्ट पीडी जो आएगी वो आएगी जुपिटर की। एंड राहु एंड जुपिटर में जुपिटर ज़्यादा फेवरेबल है मैरिज के लिए। तो जुपिटर की एमडी में, वीनस की एडी में, जुपिटर के मरकरी के
जोडिएक में, ट्रांजिट में, जुपिटर के, मार्स के नक्षत्र में ट्रांजिट में जो है वो जो है अपनी जुपिटर की पीडी में फेवरेबल टाइम है। अब ये पीडी देखो कब आ रही है, पीडी जो अपनी शुरू हो रही है 2 जून 2025 से पीडी शुरू हो रही है। ये है अभी, इतने में कोई दिक्कत? ये जो अभी तक मैंने पूरा समराइज करके लिखा नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। है ना। अब यहाँ जी। पे देखो कि विवाह जो है, विवाह देव उठनी 11 से भड़ली नवमी तक होता है हर साल, है ना। देव उठनी 11 अपनी पड़ती है दीपावली के बाद में 11वीं तिथि पे, और उसके बाद में जो भड़ली नवमी होती है वहां तक जो है अपना विवाह होता है। इस साल भड़ली BHADLI भड़ली नवमी 4 जुलाई 2025 को है। मतलब कि 2 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक के बीच में विवाह होने का योग है। सॉरी सर, बट देव उठनी एकादशी तो दीपावली के बाद होती है, दीपावली इतने जल्दी तो नहीं आएगी। नहीं मैम, उस समय देवता जागते हैं, तो यहां से शुरू होता है और यहां तक होता है ना। नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, देव उठनी एकादशी दीपावली के बाद ही आती है ना? हाँ मैम, तो उस समय मतलब 2024 में जब देवउठनी एकादशी आई तब से विवाह शुरू हुए, 24 से लिया है हमने, है ना। तब से, हाँ। तब अच्छा, तो वो शुरू बीच हुए। बीच के जो थोड़े 15 दिन के जो योग नहीं होते हैं शादी के, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अभी शादी होनी है तो कब तक हम्म। में हो जानी चाहिए। जी। जी। क्योंकि शादी जो है ना मैम, वो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में तो होगी नहीं। हम्म। तो इस साल अगर अभी होनी है शादी तो कब हो सकती है? मतलब अपन ने कब तो हो अभी ये सकती निकाला कि 2 जून के बाद होगी शादी। है? हम्म। ये चीज अभी अपन 2 जून से, क्योंकि क्या है, पीडी शुरू हो रही है पीढ़ी जुपिटर शुरू की। हो रही है, जी। तो जी। 2 जून से अगर अभी शादी हो सकती है तो कब तक हो सकती है? 4 जुलाई तक। हाँ, क्योंकि ये नवमी तब आ हाँ, जाएगी। 4 जुलाई जी। को आ जाएगी, ठीक है। जी। अब जी अगर सर, अपन बिल्कुल क्लियर देखें हो गया। तो 15 अप्रैल 2025 टू ये लगभग मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 15 मई, फिर इसके बाद में जो है ये 15 मई से 15 जून, और फिर 15 जून से 15 जुलाई, ठीक है। क्योंकि मंथ के लिए अपन सन का ट्रांजिट लेते हैं। इसमें सन जो है वो रहेगा एरीज में, इसमें सन जो है वो रहेगा टॉरस में, और इसमें सन जो है वो रहेगा जेमिनाई में। एरीज मतलब कि मार्स, टॉरस मतलब कि वीनस, और ये मतलब कि मरकरी। अब अगर अपन देखें तो 2 जून 2025 से इतने के बीच में ये यही है ना अपना, ठीक है। जी सर, यही टाइम है, हाँ। अब अगर अपन देखेंगे तो अपन को ये चीजें मिल रही हैं, क्योंकि ये 15 मई से 15 जून, मतलब कि अगर अपन देखेंगे अपने हिसाब से तो 2 जून से
15 जून तक सन जो है वो टॉरस में रहेगा, और उसके बाद में 15 जून से जो है वो 4 जुलाई तक किस में रहेगा, जेमिनाई में। जी सर। अपनी जो डेट आ रही है, अपनी डेट 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में है ना। 4 तारीख। तो 2 जी। से 15 तक जो है सन टॉरस में है, हुँ, और 15 से 4 तक जो है वो जेमिनाई में रहेगा। हुँ, तो अगेन अगर अपन देखें फिर से वीनस को, वीनस जो है वो राहु के नक्षत्र में और राहु के सब में है, और मरकरी जो है ये वीनस। वीनस के स्टार में और राहु के सब में है। ओके सर। तो जी, यहाँ पर 2 और 7 आ रहा जी, है ना। तो अगेन जी। दोनों का सब तो सेम है। यहाँ पे हुँ, आ रहा है अपना 5 और 11, और यहाँ पे आ रहा है अपना 1, 6, 8 और 10। तो अगेन जो ज्यादा फेवरेबल है सन का ट्रांजिट वो है मरकरी में। तो मतलब अपन को ये चीज समझ में आती है कि जो इस व्यक्ति की जो शादी होगी वो होगी 15 जून से 4 जुलाई के बीच में। जी सर। ये अपन ने एक जो है एकदम सूक्ष्म तरीके से जो है अपन ने फाइनली निकाल के जो है वो बता दिया। और अगर अपन देखें तो पांचवा भाव जो है वो एक्टिव है किसी ना किसी रूप में, स्टार लॉर्ड पे और सब लॉर्ड पे। और मैरिज में भी जो प्रॉमिस था वो लव मैरिज का था, मतलब कि जो है लव मैरिज होने के प्रॉमिस जो है वो मौजूद है। ठीक है। जी। इस तरह से क्या करेंगे, अपन किसी भी चार्ट को लेंगे, और जो मतलब अपन ने जो सेकंड नंबर की मेथड पढ़ी थी उससे जो है अपन स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो अपन को क्या होगा, हमेशा चूज करना होगा। अब मालूम प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो क्या है, अभी सन का अपन को ट्रांजिट मिला ये 2 जगह पे, लेकिन आपके साथ में मालूम क्या होगा कि आपको जो है ना, मान लीजिए कि नेक्स्ट 5 मंथ्स देखने हैं, और वो नेक्स्ट 5 मंथ ना, या नेक्स्ट अपन को जो है वो 4 मंथ्स देखने हैं, और वो ऐसे आएंगे। 9 नंबर की राशि, 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। अब आप चेक कर लो कि सन का ट्रांजिट किसमें ज्यादा अच्छा है। यहां पे अपन फंसेंगे ना, तो बाय हुँ, गॉड ग्रेस क्या हो रहा होगा, मान लो कि यहां पर जो है ये हो रहा होगा चेंज ऑफ पीडी, प्रत्यंतर दशा चेंज हो रही होगी। तो आप देख लो कि यहाँ पे जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वो, और यहाँ पे जो प्रत्यंतर दशा चल रही है उसमें कौन सी ज्यादा फेवरेबल है। हुँ, अगर ऐसा नहीं होता, और अब अपन को चेक करना है कि सन का ट्रांजिट इन चारों में से किस में होगा, तो यहां पे क्या होगा, केतु वीनस सन, फिर यहां पे क्या होगा, सन मून मार्स, यहां पे क्या होगा, मार्स। मार्स मार्स, राहु जुपिटर, जुपिटर, और यहाँ पे जुपिटर, क्या सैटर्न। होगा, जुपिटर सैटर्न और मरकरी। अब अगर कभी फंसो, अभी तक अपन ने ना रूलिंग प्लेनेट जैसे किसी चीज को यूज नहीं किया अभी, तो यहाँ पे फिर देख लो करंट आरपी में कि कहां पर ज्यादा प्लैनेट्स मिल रहे हैं। अगर मान लो जुपिटर और सैटर्न दोनों मिल रहे हैं, जुपिटर ज्यादा पावरफुल है, तो कौन सा वाला जुपिटर लें, ये वाला लें या ये वाला लें। तो देखो किसके नक्षत्र मिल रहे हैं,